दोस्तों आज हम आपको बताते हैं ऐसी 10 बातें जो कि सिद्ध करेंगी कि रावण इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी था। जी हाँ दोस्तों, रामायण की कथा हम अपने बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। रामायण की कथा में असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाया गया है। सत्य का प्रतीक प्रभु श्री राम और असत्य का परचम फहरा रहा था रावण। इस कथा में अधिकतर ये सुना है कि रावण अधर्मी और पापी था, लेकिन क्या आप जानते हैं रावण के बारे में कि वो एक ऐसा शख्स था जिसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपने अधर्मी छवि होने के बावजूद रावण ने अनेकों ऐसे उदाहरण दिए जिससे सच में पता चलता है कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। युद्ध में जब रावण राम से हारने के बाद अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा। रावण ने लक्ष्मण से कहा, यदि आपको अपने गुरु से ज्ञान लेना हो तो सदैव अपने गुरु के चरणों की ओर बैठें। रावण द्वारा लक्ष्मण को दिया ये अनमोल ज्ञान तब से अब तक प्रचलन में चला आ रहा है। रावण का आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसिद्ध किताब अर्क प्रकाश जो आयुर्वेद पर आधारित है, रावण ने लिखी थी। इस किताब में आयुर्वेद से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अपनी विद्या द्वारा रावण ऐसे चावल बना सकता था जिसके द्वारा प्रचुर मात्रा में विटामिन मिल जाए। माता सीता को रावण यही चावल दिया करता था। रावण सिर्फ युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी अच्छी समझ रखता था। उसने अनेक कविताएं और श्लोक की रचना की, जिनमें से शिव तांडव भी रावण की उन रचनाओं में से एक था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं कब खुश होऊंगा लिखी थी। भगवान शिव रावण की इस रचना से बहुत प्रसन्न हुए, जिसके फल स्वरूप उन्होंने रावण को वरदान भी दिया था। रावण की संगीत में भी रुचि थी। रावण रुद्र वीणा में निपुण था, इसमें उसे हराना असंभव था। रावण जब परेशान होता तो वो अपने आप को रुद्र वीणा बजाकर शांत करता। इसी के साथ रावण स्वयं का अपना वायलिन भी बजाता था, जिसे आज भी राजस्थान में रखा जाता है, जो वहाँ रावण हत्थे के नाम से प्रसिद्ध है। रामायण कई देशों में ग्रंथों के रूप में अपनाई गई। थाईलैंड में रामायण है, उसके अनुसार सीता रावण की पुत्री थी। एक भविष्यवाणी सुनने के बाद रावण ने खेत में उसे दफना दिया था, ताकि बाद में देवी सीता जनक को उस खेत से मिले। रावण को भविष्यवाणी ये हुई थी कि ये लड़की तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने देवी सीता का अपहरण किया तो कैद के समय उसने कभी सीता देवी से कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, जिसका एक कारण था सीता का रावण की पुत्री होना। दोस्तों जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसने ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजाया था, जिससे उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। अंत समय में शनि ने अपनी चाल बदल दी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वो साम वेद में निपुण था। उसने शिव तांडव, युद्धि शांतत्र और प्रकुठा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। सामदेव के अलावा उसे बाकी तीनों वेदों का भी ज्ञान था। इतना ही नहीं, पद पथ में भी उसे महारत थी। पद पथ एक तरीका है वेदों को पढ़ने का। अपने आयुर्वेद विज्ञान से रावण ने स्त्री रोग विज्ञान और बाल विज्ञान के ऊपर भी किताब लिखी। इन किताबों पर 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ था। ये किताब रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखी थी। समुद्र में पुल बनाने से पहले राम को यज्ञ संपन्न करना था। यज्ञ में श्री राम के साथ माता सीता का बैठना जरूरी था, नहीं तो ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। इस यज्ञ में रावण ने स्वयं राम की मदद की, खुद इस यज्ञ का पंडित बना और माता सीता को लंका से लेकर आया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो राम ने रावण को प्रणाम किया। रावण ने उनको विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया था। दोस्तों रामायण से जुड़ी एक कथा है जिसमें कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। इस कथा के अनुसार जब रावण छोटे थे तब उनकी माता ने उन्हें 9 मोतियों वाला हार दिया। उस हार में रावण के 9 सिरों की परछाई दिखाई देती थी। कहा जाता है कि रावण के अंदर 10 सिरों के बराबर दिमाग था, इसी कारण उसे दशानन भी कहा जाता था। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे टॉप 10 के साथ।